ओम नमः शिवाय। शिव शामान दाता नहीं विपद बितारन हार, ए लजिया मोरी राखियो नंदी के असवार। भगवान शिव दया के सागर हैं, करुणा के अवतार हैं। जो भी भगवान शिव का स्मरण करता है उस पे भगवान शिव की असीम कृपा होती है। जिस पे भगवान शिव की कृपा होती है उस पे सबकी कृपा होती है। जो भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है वो सभी पापों से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भी भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनता है वो सभी पापों से छूट जाता है। आइए भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा का श्रवण करते हैं और उसकी महिमा के विषय में जानते हैं। ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले इन्हीं के महात्मा का सावधान होकर सुनना। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर शोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितना प्रिय थी उतना दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपनी पिता के शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे पिता को निवेदन किया। वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांति पूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, कलानिधि, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यून अधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विस्तृत पूर्व बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर से चले गए। उन्हें पूर्व निश्चय हो गया था कि अब वह फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विश्वास होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में ही इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो गए और फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज श्राप देता हूँ कि तुम्हें छाया का रोग हो जाएगा। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा छाया रोग से ग्रसित हो गए। उनकी क्षीण होते ही उस समय सब ओर महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुनि इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहाल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवता तथा ऋषियों को अपने अव्यवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवता, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलटा नहीं जा सकता। अतः इसका निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव
नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव जी उन्हें छाया रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जाप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित होकर लगातार खड़े रहे। उन्होंने तपस्या करते देखकर भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तत्पश्चात प्रभु शंकर आप मेरे शरीर के इस छाया रोग का निवारण कीजिए, मुझसे जो अपराध बन गया है उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रमा एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारा कल क्षीण होगा और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ता रहेगा। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र के महात्मा को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं की नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोक में विख्यात हुए। ये तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्रकट होने की कथा थी। अब आइए सुनते हैं, जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में। सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के छाया तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं, कृतार्थ हैं, जिनके नाम से तीनों लोक में स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वही संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। छाया आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब इस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल के स्वार्थ प्राप्त कर लेता है, इसमें सायांश नहीं है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रकट की कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभीष्ट को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मैंने भगवान शंकर की कृपा से आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा और उसकी महिमा के विषय में सुनाया है। जो भी मुझसे गलती भई हो कथा को सुनाने में, उसकी महिमा को बताने में, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसी और कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके माध्यम से इस कथा को सुनेगा उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर दूसरे के पास शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।